निश्चित रूप से आपने इस जो है ग्राफ को और इस पिक को देख लिया होगा। तेजी से दुनिया भर में ये वायरल है। ये एक स्नैक चार्मर है और इसको एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि ये बीन बजा रहा है और ये भारत की बढ़ती हुई दुनिया में जो आर्थिक स्थिति है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक जो रिप्रेजेंटेशन इंडियन इकोनॉमिकल ग्रोथ का हुआ है, इस तरीके से वो एक रेसिस्ट स्टेरियोटाइप प्रेजेंटेशन है। कहाँ से ये शुरू हुआ है, किस देश का ये समाचार पत्र है, इस सब पर हम चर्चा करने चल रहे हैं डिटेल में। और इसके बैकग्राउंड में क्या मूल कारण छिपा हुआ है, वो कौन सी मानसिकता है जो बार बार भारतीय संस्कृति को और भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करती है, जो कि सभ्य समाज में किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं है। एक्चुअल में ये पूरा जो घटनाक्रम है वो एक स्पेनिश न्यूज़पेपर है और उसने भारत को इस तरीके से पोर्ट्रे करके दिखाया है। और जो नेटिजन्स हैं, यानी जो नेट पर लोग यूजर रहते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर, और उन्होंने इसकी कटु आलोचना की और इसे भारत की इंसल्ट माना है, क्योंकि जो कैरिकेचर है वो कल्चरल कैरिकेचरिंग विद ए स्नेक चार्मर टू प्रेजेंट इंडिया द इकोनॉमिक ग्रोथ इज टोटली इंसल्ट एंड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एनी हाउ। और क्या वेस्टर्न मीडिया से भारत की ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो देखी नहीं जा रही है? सबसे बड़ा प्रश्न यही बनता है, क्योंकि स्पेन के न्यूज़पेपर ने जिस तरह से भारत की जो आर्थिक प्रगति है उसको शर्मनाक कार्टून के माध्यम से जो रिप्रेजेंट किया है वो किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं मानी जा सकती है। और एक सभ्य समाज में और वेस्टर्न समाज और मीडिया जिस चीज़ का दावा करते हैं, निश्चित रूप से उससे ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से भारतीय संस्कृति को दिखाने का और उसके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को तुलना करने का जो एक घिनौना कृत्य किया है वो किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं हो सकता। ये जो न्यूज़पेपर है वो ला वैनगार्डिया है। ला वैनगार्डिया एक न्यूज़पेपर है, स्पेन का है और स्पेन के ये कैटोलोनिया जो प्रोविंस है वहाँ का है। और उसने इस तरीके के एक कैरिकेचर के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को जो है रिप्रेजेंट किया है, जिसमें ग्राफ के ऊपर भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो ऊपर जाते हुए दिखाई जा रही है। ये इसने इस तरीके से भारत की जो आर्थिक प्रगति है उसको तो स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही उसमें जो कॉलोनियल एक जो हैंगओवर है, जिस तरीके से औपनिवेशिक माइंडसेट है, जो कॉलोनियल माइंडसेट, वो दिखाता है कि किस तरीके से अभी भी पश्चिम जो है उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल करके नहीं आ पाया है। और भारत की जो स्ट्रांग होती हुई इकोनॉमी है, जिस तरीके से उसको दुनिया भर में पहचान मिल रही है, उसके बावजूद डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की इमेज को जो है वो सपेरों के रूप में दिखाना पूर्णतः मूर्खता है और साथ ही साथ शरारतपूर्ण घटना है। और ये उपनिवेशवादी मानसिकता ही है, कॉलोनियल माइंडसेट ही है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है निश्चित रूप से ये अक्षम है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो भारत की जो इकोनॉमी है वो तेजी से बढ़ी है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन करके आया है। अब भारत से आगे यूएस, उसके बाद जो है चाइना और जापान और जर्मनी, 4 देश रह गए। शीघ्र ही भारत, जैसा कि अभी आईएमएफ ने अपने प्रोजेक्शन में बताया है कि भारत जो है जर्मनी को छोड़ देगा और 2027-28 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी साइज में। तो जिस तरीके से भारत की उन्नति हो रही है, और फिर आईएमएफ का ही एक प्रोजेक्शन है कि भारत में $10 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बनने की क्षमता है। तो कि ये कुल मिलाकर के ये इस प्रोग्रेस को वेस्टर्न मीडिया जो है पचा नहीं पा रहा है। और स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्पेन अगर हम लास्ट सेंचुरी में देखें तो कई बार उसकी इकोनॉमी जो है कोलैप्स हुई है और वो उसकी जो जीडीपी है आज अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन जीडीपी से तो $2 ट्रिलियन की है, जबकि भारत की जो है $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है। अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इसको जो है प्रस्तुत भी किया है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अगर हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ ने भी जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की जो बात करी है उसमें भारत जो है जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और भारत 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2027-28 की अगर बात की जाए तो 27-28 में भारत की इकोनॉमी जो है $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और जापान को पछाड़ करके 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। और ये देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन दुनिया हमारी इकोनॉमी को नोटिस कर रही है। भले ही उसने हमें जो है एक सपेरे के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ग्राफ में सपेरे को दिखाया जाना निश्चित रूप से हमारे देश का एक अपमान है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और सरकार को कड़ी से कड़ी जो है इसकी आलोचना करनी चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर इनके डिप्लोमेटिक चैनल पर भी भारत को इस प्रश्न को उठाना चाहिए कि ये भारत के सम्मान के साथ आप
समय बदल गया है, खेलना ठीक नहीं है। और ये पश्चिमी जो लोग हैं उन्हें भारतीय जो संस्कृति, इंडियन जो कल्चर है, उस कल्चर के बारे में निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं है। और अगर वो भारत की विविधतापूर्ण, डाइवर्सिफाइड जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, अगर उसको वो जानते हो, समझते हैं, तो वो इस तरीके की कोई भी इंसल्टिंग जो है एक्ट को नहीं करते। और ग्लोबल रिसेशन की चर्चाओं के बीच में जैसा कि मैंने बताया कि भारत एक अकेली ऐसी व्यवस्था है जिसे IMF ने ब्राइट स्पॉट माना है और ग्लोबल ग्लूम के बीच में एक ब्राइट स्टार दिया है। तब और जब कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्लोबल हेडलाइंस बना रही है, तब ऐसी टिप्पणी करना निश्चित रूप से किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में स्वीकार नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके जागरूकता फैलाएं समाज में और देश को संगठित करके जो पश्चिमी सांस्कृतिक जो उनका औपनिवेशिक माइंडसेट है उसके विरुद्ध पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। थैंक यू सो मच।